जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए खान ग्लोबल स्टडीज का इंडियन मैप लेकर के आया हूं, जिसमें पार्ट बाय पार्ट वीडियो करवाने जा रहा हूं। आज पहला पार्ट है दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन है, देखिए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। कर है कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय कर दिया था। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था जो है दोस्तों अनुच्छेद 370 में दिया गया है। अगला देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 को जो है समाप्त कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ये देखिए जम्मू कश्मीर का जो है मैप है। यहाँ देखिए गिलगित है और सिक्किम वैली है और ऑक्सीजन है और बलूचिस्तान है और लद्दाख है, कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर मैप है दोस्तों दिया गया है। आगे देखिए, ये देखिए लद्दाख है। जम्मू कश्मीर के जो सबसे ऊपरी हिस्सा में जो लद्दाख है, जो अफगानिस्तान से सीमा बनाती है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर और लेह इसकी राजधानी, लद्दाख की राजधानी। और देखिए गलवान घाटी है जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसमें जो है दोस्तों कुछ दर्रा का नाम दिया गया हुआ है। देखिए बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, गिलगित दर्रा, बलातिस्तान दर्रा, आज़ाद सरकार, काराकोरम दर्रा, लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाब जो है जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, करे गिलगित यूएसए का वायु सैनिक अड्डा है। गिलगित जो है यूएसए का वायु सैनिक अड्डा है। POK 1947 में 30%, ऑक्साइड चीन 1962 10%, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है। इसकी राजधानी जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हो जाएगा मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है। आगे देखिए पर्वत चोटी का नाम दिया गया है। K2 गांडविन आस्टीन यानी भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। CPEC चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। यह काराकोरम उच्च मार्ग हाईवे है जो पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है। देखिए दोस्तों कारगिल की लड़ाई 1999 की विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक के पीछे भगाया गया था। यानी कारगिल की लड़ाई जो है 1999 में किया गया था, जो विजय ऑपरेशन के द्वारा जो है इस लड़ाई को समाप्त किया गया था। इस युद्ध के कारण शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ था। दोस्तों देखिए सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा क्षेत्र है वो है सियाचिन है, जो ग्लेशियर है। यह भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है। सियाचिन ग्लेशियर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे पाकिस्तान से वापस लिया गया था, सियाचिन ग्लेशियर को। आगे देखिए है प्रमुख घाटी है जम्मू कश्मीर राज्य की। प्रमुख घाटी में हो जाएगा नुब्रा घाटी, पूगा घाटी, मूर्खा घाटी, सियोज घाटी और गलवान घाटी हो जाएगा। नुब्रा घाटी के बारे में हम लोग जानते हैं। नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, जो श्योक नदी में मिल जाती है। भारत की थल सेना नुब्रा घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। आगे देखिए पूगा घाटी के बारे में समझते हैं। पूगा घाटी यह लद्दाख में स्थित है। यह 1 मेगावाट क्षमता का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं मूर्खा घाटी के बारे में। यह लद्दाख की सुप्रसिद्ध घाटी है जो मूर्खा घाटी है। सियोज घाटी के बारे में हम लोग जानते हैं। टोडा उधमपुर कठुआ जिलों की सीमा पर स्थित है। यह 1996 में पाक उग्रवादियों की विरुद्ध ऑपरेशन हब के द्वारा चलाया गया था। गलवान घाटी जो है दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत और चीन की सीमा पूर्वी लद्दाख में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। काराकोरम पर्वतमाला में अवस्थित है गलवान घाटी। हम लोग पढ़ते हैं लद्दाख के बारे में। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, इसे लिटिल टाइबेट कहते हैं। यहाँ एक लेह हवाई अड्डा जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। लेह के बारे में हम लोग जानते हैं। लेह इसकी राजधानी लद्दाख की राजधानी है। यहाँ स्थित पैंगोंग झील जो विश्व की सबसे ऊंची पर स्थित खारे पानी की झील है। पैंगोंग झील दोस्तों विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पैंगोंग झील है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है दोस्तों लेह है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तसो मोरेरी के बारे में। तसो मोरेरी
तसो मोरेरी लद्दाख की चांगयांग क्षेत्र में स्थित यह झील विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है, तसो मोरेरी। अगला देखते हैं हम। करा बारामुल्ला पर्वत के बारे में जानते हैं। कहता है यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। बारामुल्ला पर्वत है जो दोस्तों, यह चुंबकीय शक्ति के कारण जो वायुयान जो जाता है ऊपर से उसको जो है अपनी ओर खींच लेता है। नोट पढ़ते हैं दोस्तों, नोट में अटलांटिक महासागर का एक बरमुंडा त्रिभुज है। अटलांटिक महासागर का बरमुंडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाजों को खींच लेता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। दोस्तों बरमुंडा त्रिभुज जो है। आगे हम पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है, जबकि गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। गुलमर्ग जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और गुलबर्गा अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। देखिए श्रीनगर इसकी स्थापना अशोक ने करवाया था। अशोक जो है दोस्तों भारत के एक महान शासक थे। श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। यह ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का दिन में जम्मू व कश्मीर की राजधानी रहती है। मार्च अक्टूबर में श्रीनगर सिराज बाग में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित। श्रीनगर में इसे शालीमार बाग मुगल उद्यान कहा जाता है, जिसे जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनाया था। इस बाग पार्क को श्रीनगर का ताज भी कहते हैं। आगे देखिए अमरनाथ जो है दोस्तों तीर्थ यात्रा जो किया जाता है अमरनाथ जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अमरनाथ के बारे में हम लोग विश्लेषण करते हैं। कथा अमरनाथ भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इसकी विस्तार अनंतनाग जिले में है। अमरनाथ तीर्थयात्रियों को श्री अमरनाथ जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए महागुनस दर्रे से जाना पड़ता है। दोस्तों अमरनाथ जो जाने के लिए तीर्थयात्रियों को किस दर्रे से जाना पड़ता है, तो महागुनस दर्रे से जाना पड़ता है। आगे देखिए वैष्णो देवी मंदिर भी दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी जो है मंदिर के लिए भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह रियासी जिले में, कहाँ, रियासी जिले के कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ, किस पहाड़ी पर, तो त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। रियासी जिले में लिथियम का भंडार है दोस्तों, खोजा गया है। देखिए मार्तंड सूर्य मंदिर, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग जिला में, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में राष्ट्रीय महत्व की स्थल घोषित किया गया है मार्तंड सूर्य मंदिर को। कारकेट वंश का शासक ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा जो है मार्तंड सूर्य मंदिर की स्थापना किया गया था। उधमपुर के बारे में पढ़ते हैं हम। उधमपुर थल सेना के उत्तर कमांड का मुख्यालय है। यहाँ उधमपुर भारत की सबसे उत्तर रेलवे स्टेशन है। अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन का कर दिया गया, इसका नामकरण नहीं दोस्तों बदल दिया गया है। तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया उधमपुर का। उधमपुर थल उत्तरी कमांड का मुख्यालय जो था। अब देखिए जम्मू के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जम्मू यह तवी नदी के किनारे है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि जम्मू जो है किस नदी के किनारे है, तो तवी नदी के किनारे। अगर पूछा जाएगा श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे। इसके रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। जम्मू का जो एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है जम्मू तवी, इसे राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। जम्मू तवी को जम्मू लोचन ने बसाया था। यह शीतकालीन अक्टूबर मार्च की राजधानी रहता है। दोस्तों आगे देखते हैं। कुपवाड़ा, उरी, पूंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ आदि क्षेत्र यानी केस फायर यानी गोली ना चलाना के उल्लंघन के लिए समाचार में रहते हैं। दोस्तों ये जो क्षेत्र हैं कुपवाड़ा, उरी हमला दोस्तों हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। पूंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ आदि क्षेत्र आतंकवादी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जो है गोली ना चलाना उल्लंघन के लिए समाचार में अक्सर देखा जाता है। आगे देखिए पुलवामा हमला हुआ था दोस्तों। देखिए पुलवामा के बारे में समझते हैं। जिला है जम्मू कश्मीर राज्य का। पर्यटक स्थल है पुलवामा, क्या है, एक पर्यटक स्थल है। पंपोर क्षेत्र की केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पंपोर क्षेत्र की केसर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पूर्वी भारत में एकमात्र राज्य है जहां जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। देखिए नोट में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहां केसर उत्पादक राज्य है। बाकी और जो है 27 राज्य जहाँ केसर का उत्पादन नहीं होता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में। अगले देखिए भद्रवास शहर यहाँ जो दोस्तों लेवेंडर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव भी मनाया जाता है। लेवेंडर का प्रयोग दोस्तों होता है इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, मोमबत्ती, जिसको हम लोग लेवेंडर में रखा जाता है। इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, मोमबत्ती जो है दोस्तों लेवेंडर की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। अंजी खडपुल भी जम्मू कश्मीर राज्य में है।
भारत का प्रथम केबल आधारित रेल पुल आर्क ब्रिज कटरा के रियासी जिले से जोड़ता है। इसी जिले की सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम का भंडार मिला है दोस्तों। लिथियम का भंडार जो जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों मिला है सलाल हैमाना क्षेत्र में। देखिए आगे चेनाब रेल पुल जो बनाया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था जम्मू कश्मीर राज्य में। चेनाब रेल पुल रियासी जिला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज 359 मीटर, एफिल टावर से भी ऊंचा यानी 330 मीटर, 29 मीटर से भी ऊंचा है दोस्तों। एफिल टावर जो है फ्रांस में है, जो लोहे और सीमेंट से बना हुआ है। एफिल टावर का निर्माण करता था सर, उसका डिजाइन करता थे दोस्तों सर गुस्ताव एफिल, जिसके नाम पर एफिल टावर का नाम रखा गया था। भारत में सबसे ऊंचा अगर मूर्ति पूछा जाएगा तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, जो साधु बेट द्वीप पर गुजरात राज्य में स्थित है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनावरण में बनाया गया था। आगे देखिए कुलगांव जो दोस्तों इस जिले में अहरबल जलप्रपात है। यह जलप्रपात झेलम की सहायक नदी बेसा नदी पर स्थित है कुलगांव। आगे है नवरे जो है कश्मीरी लोग चैत्र माह के पहले यानी चैत्र माह हिंदू धर्म में दोस्तों प्रथम माह माना जाता है दोस्तों, चैत्र माह को माना जाता है और अंतिम माह माना जाता है फागुन को। कश्मीरी क्षेत्र चैत्र माह के पहले दिन को नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर राज्य में लगता है। कश्मीर पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव होता है खीर भवानी मेला। ये जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। फेरन यहाँ की प्रमुख पोशाक जो घुटनों तक लंबा गाउन जैसा होता है दोस्तों। आप लोग जम्मू कश्मीर में देखते लोगों को देखते होंगे घुटने तक पोशाक पहनते हैं, जिसे फेरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरन। कश्मीरी ऊन के द्वारा इसे जो है बनाया जाता है। अस्काई क्या होता है? अस्काई के बारे में हम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर की युद्ध कलाएं हैं। जम्मू कश्मीर की क्या है? युद्ध कलाएं, जिसमें तलवार को ढाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग अस्काई कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्काई। कश्मीर इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। यहाँ का बिल्लो क्रिकेट बैट विश्व के लिए प्रसिद्ध है। बिल्लो क्रिकेट बैट जो है विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। इसे जो है बैट बनाया जाता है बिल्लो नामक लकड़ी से, जिसको हम लोग सरपत बोलते हैं। कठुआ के बारे में हम लोग जानते हैं। कठुआ जो है बसोहली पश्मीना चादर होता है, जिसे जीआई टैग दिया गया, भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया। द्रास जो है दोस्तों भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास ये लद्दाख राज्य में स्थित है। मिंजर चंबा घाटी का प्रसिद्ध त्यौहार। मिंजर जो जम्मू कश्मीर में चंबा घाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में है, जबकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा एवं केरल राज्य में स्थित है। अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछा जाएगा तो गोवा और केरल राज्य में हो जाएगा। आगे देखिए है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना जो है दोस्तों ये हो जाएगा झेलम नदी पर स्थित है। सलाल प्लस बगलिहार प्लस दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश का मैप देखते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का ये मैप है, ये देखिए पीर पंजाल, ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी है, कुल्लू घाटी है। क्या है? एक कुल्लू घाटी, पीर पंजाल है, अरे कुल्लू घाटी है। आगे इसमें देखिए ये धौलाधार पर्वत है। क्या है? धौलाधार पर्वत श्रेणी इधर जो है दिखाया गया। जम्मू कश्मीर की भी मैप हम लोग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर बाड़ा लाचा दर्रा, देखिए ये है बाड़ा लाचा दर्रा का विस्तार इधर है। ये सिप किला दर्रा जो चीन से सीमा बनाती है। ये रोहतांग दर्रा जो भारत में जो है पंजाब की सीमा, पंजाब में है रोहतांग दर्रा। आगे देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं पर्यटक स्थल है। देखिए दोस्तों पर्यटक स्थल में हो जाएगा पर्यटक स्थल में हो जाएगा भारत में शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, कुफरी। ये हिमाचल प्रदेश का पर्यटक स्थल है। कौन? शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, कुफरी। और देखिए धर्मशाला के बारे में जानते हैं। बौद्ध स्थल है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में होते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा जो होती है हिमाचल प्रदेश में के धर्मशाला में होती है। दलाई लामा का निवास स्थान है। दलाई लामा एक तिब्बतियन व्यक्ति थे, तो इसका निवास स्थान है दोस्तों दलाई लामा का। ज्वाला देवी का मंदिर एवं गर्म जल का स्रोत यहीं पर है दोस्तों। कहाँ पे? हिमाचल। टीबी जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? कांगड़ा घाटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो पूछा जाएगा कांगड़ा घाटी जो है किस राज्य में है? तो कांगड़ा घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ की मशहूर कोट मंदिर है जो यूनेस्को में शामिल होने वाला है।
पोंग जलाशय, अगर पोंग जलाशय पूछा जाएगा दोस्तों किस नदी पर है तो ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। कांगड़ा चाय, कांगड़ा जिला में इसे यूरोपियन संघ द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। कांगड़ा चाय को दोस्तों है जीआई टैग प्रदान किया गया, ये हिमाचल प्रदेश में। देखिए पालमपुर के बारे में हम लोग जानते हैं। पालमपुर टी सिटी, इसे भारत की चाय की राजधानी कहते हैं। पालमपुर कांगड़ा घाटी में स्थित है। कांकेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। शिमला आलू अनुसंधान केंद्र, शिमला कालका हरियाणा रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल किया गया। इसे देखिए। सोलन, देखिए ये भी हिमाचल प्रदेश में। सोलन यह मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मशरूम में दोस्तों अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये जो है छाए वाले क्षेत्र में उगाया जाता है मशरूम। यहाँ पर एक उद्यान है, ये वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया गया। कहाँ? सोलन में। आगे देखिए रिकोंगो पियो, इसका जिला मुख्यालय किन्नौर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करता है। रिकोंगो पियो कुल्लू घाटी है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि यह धौलाधार पिंजाल के मध्य स्थित। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि धौलाधार तथा फिर पंजाल श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कुल्लू घाटी हो जाएगा। कुल्लू घाटी में ही महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्पीति घाटी में स्थित है दोस्तों। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। देखिए मणिकर्ण यानी कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण यानी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है मणिकर्ण यानी कुल्लू जिला में। पूह, ये भी हिमाचल प्रदेश का जिला है। किन्नौर जिले में स्थित पूह एक स्थान है। यहाँ पर एक फल प्रसंस्करण केंद्र है। यहाँ सूर्य ताप से चलने वाले सौर शुष्क द्वारा फलों को सुखाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ की प्रमुख घाटी पढ़ते हैं हम लोग कहाँ, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख घाटी के बारे में। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है। सांगला घाटी दोस्तों कन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फुलेज क्या है, फुलेज के बारे में जानते हैं। किन्नौर घाटी में वर्षा ऋतु की समाप्त और शरद ऋतु के आगमन की खुशी में मनाए जाने वाला एक उत्सव है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि फुलेज उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों किन्नौर घाटी में वर्षा ऋतु की समाप्त होने पर और शरद ऋतु के आगमन की खुशी में जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है खजियार पर्यटन स्थल। देखिए खजियार पर्यटन स्थल चंबा जिला में इसी हिमालय प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजियार पर्यटन स्थल को चंबा जिले में स्थित है, इसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अटल सुरंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था अटल सुरंग को। यह रोहतांग दर्रा से गुजरती है जो मनाली को लाहौल से जोड़ती है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बन गया है दोस्तों अटल सुरंग, जिसकी किलोमीटर लंबाई जो है दोस्तों 9.02 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं अटल सुरंग हो गया है। अब देखते हैं पंजाब के बारे में। किसके बारे में? पंजाब के बारे में। पंजाब दोस्तों देखिए पंजाब है, रावी नदी है, बारी दोआब सतलज है, बिस्ती दोआब जो दिया गया है मालवा का पठार है। आगे देखिए चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब से घिरा न कि पंजाब का अंग है। चंडीगढ़ जो है या केंद्र शासित प्रदेश जो पंजाब से घिरा है न कि पंजाब का अंग है। यहाँ का रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। रॉक गार्डन के निर्माणकर्ता थे नेकचंद। इसके चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन प्रसिद्ध है। 1960 से पहले पंजाब की राजधानी शिमला थी। 1960 ईस्वी से पहले दोस्तों पंजाब की राजधानी जो थी शिमला थी। वर्तमान में चंडीगढ़ है जिसे नेकचंद ने बनवाया था। आगे सर पंजाब में अमृतसर है, गोल्डन सिटी स्वर्ण नगरी पंजाब के अमृतसर में स्थित। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। इस मंदिर पर सोने की चादर राजा रंजीत सिंह ने चढ़वाया था। क्वेश्चन पूछे जाता है दोस्तों कि अमृतसर में सोने की चादर जो है किस राजा के द्वारा चढ़ाया गया था, तो किसके द्वारा चढ़ाया गया था, तो ये चढ़वाया गया था दोस्तों राजा रंजीत सिंह के द्वारा। जबकि इस शहर की स्थापना चौथे गुरु रामदास ने किया था। यहाँ एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास है। यहाँ का एयरपोर्ट है दोस्तों अमृतसर का जिसका नाम है गुरु रामदास एयरपोर्ट है। अगला देखिए अटारी बॉर्डर जो है पंजाब राज्य में स्थित है। अटारी बॉर्डर यहाँ परेड किया जाता है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का सबसे ऊंचा ध्वज फहराया जाता है अटारी बॉर्डर पे दोस्तों। कपूरथला ये भी पंजाब राज्य में है। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। बगीचों का शहर भी कपूरथला को कहा जाता है।
जालंधर होजरी कपड़ा उद्योग के लिए एवं खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है जालंधर। लुधियाना देखिए पंजाब का सबसे बड़ा शहर, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। यह ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां हीरो साइकिल का कारखाना भी है दोस्तों। हीरो साइकिल आप लोग देखेंगे, हीरो साइकिल का कारखाना है कहाँ पे, तो लुधियाना में हो जाएगा। मोहाली, इसका नाम शहजादा अजीत सिंह ने रखा था। मोहाली, इसका नाम शहजादा अजीत सिंह ने रखा था, ये भी पंजाब में है। पटियाला, पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पटियाला शाही शहर है, जहाँ शाही शहर किसे कहा जाता है, पटियाला को कहा जाता है। रोपड़, सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र है दोस्तों, पंजाब के रोपड़ में। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। भटिंडा, भटिंडा जो है एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। भटिंडा पंजाब में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी अगर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, भटिंडा पंजाब में। पठानकोट, आतंकी हमला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों पठानकोट, वायुसेना का अड्डा भी है पठानकोट में। फाजिल्का देखिए, एक करंट में दोस्तों क्वेश्चन है, फाजिल्का भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा का निर्माण जो है दोस्तों ये किया गया है फाजिल्का में। यह श्री नानक जी का निवास स्थान है, श्री गुरु नानक जी का निवास स्थान है फाजिल्का में। यह सबसे पहले भारत का पहला लकड़ी के गुरुद्वारा का निर्माण किया गया था। अगला देखिए भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा लिखा गया दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। यह सतलज नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, सतलज नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह भारत का सबसे बड़ा 226 मीटर का बांध है दोस्तों। नोट में देखिए, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा, जो सतलज नदी पर स्थित है पंजाब राज्य में। आगे देखिए दोआब, दोआब क्या होता है, दोआब यानी दो नदी के बीच की क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। नदी की जल का मोड़ता नहीं है तो क्या कहलाता है दोस्तों, जब नदी की जल को मोड़ता नहीं है तो वो बांध कहला जाता है। क्या कहता है, बांध। बैराज का मतलब होता है देखिए नदी की जल को मोड़ देना, नदी की जल को मोड़ देना वो बैराज कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी होता है दोस्तों चंडीगढ़। देखिए हरियाणा का ये मैप है, देखिए हरियाणा का मानचित्र दिया गया, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब हम लोग हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। कालका, कालका जो है हरियाणा में स्थित है। कालका शिमला रेल मार्ग जो यूनेस्को में शामिल किया गया था। अंबाला भी हरियाणा में स्थित है, सैनिक छावनी के लिए प्रसिद्ध है अंबाला। कुरुक्षेत्र दोस्तों जहां महाभारत का युद्ध हुआ था दोस्तों, कुरुक्षेत्र जो है कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित, जहाँ महाभारत की युद्ध हुआ था, जो कुल 18 दिन तक लड़ाई चला था। महाभारत की लड़ाई जो दोस्तों 18 दिन तक चला था, कहाँ, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगले देखिए कैथल के बारे में हम लोग जानते हैं। कैथल 1240 ईस्वी में यहाँ रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा ने कर दिया था। रजिया सुल्तान की हत्या कर दिया था दोस्तों डाकुओं ने कर दिया था। कहाँ पे, कैथल में, हरियाणा में। करनाल के बारे में जानते हैं हम लोग। करनाल यह डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कल्पना चावला की जन्मस्थल है। भारत में अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों, कल्पना चावला थी, जो करनाल हरियाणा की रहने वाले थे। अमेरिका से अंतरिक्ष संस्थान NDRI करनाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, करनाल में। यहाँ देसी गाय की नस्ल गिर की पहली कलोन मादा बछड़ा गंगा का विकास किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएगा कि गंगा का विकास जो है कहाँ किया गया था, तो यहाँ जो है दोस्तों यहाँ देसी गाय की नस्ल है गिरी की पहली कलोन मादा थी जो बछड़ा गंगा का विकास किया गया था NDRI करनाल में। पानीपत के बारे में पढ़ते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई दोस्तों 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत भी जो है हरियाणा में प्रसिद्ध है। इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को कहा जाता है। यहाँ तेल शोधन कारखाना तथा 3 बड़े युद्ध क्षेत्र हुआ था दोस्तों पानीपत में। 1526 हम बता चुके हैं, दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में लड़ा गया था। आगे देखिए रोहतक, रोहतक के बारे में जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल का व्यापार होता है रोहतक में। एशिया का सबसे बड़ा कपड़े के होलसेल जो होता है, जो कहाँ होता है, रोहतक में। रोहतक देश के दोस्तों भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है रोहतक में स्थित है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो रोहतक में स्थित है। हिसार के बारे में हम लोग जानते हैं। हिसार
शेरशाह सूरी का संबंध हिसार से है। भैंस अनुसंधान केंद्र फरीदाबाद गुरुग्राम नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में आता है दोस्तों हिसार। मानसेर यानी मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र एनएसजी कमांडो का केंद्र एक कहाँ स्थित है तो मानसेर हरियाणा में। आगे देखिए गुरुग्राम बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, अभी करंट में अपडेट में रहता है। गुरुग्राम हरियाणा में मिलेनियम सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है कहाँ बना, भारत की गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार दोस्तों कहाँ है तो ये भी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम और नूह जिला के बारे में जानते हैं। गुरुग्राम और नूह जिला विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बन रहा है दोस्तों। कहाँ बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बन रहा है गुरुग्राम का नूह जिला में। आगे देखिए गोरखपुर जो है फतेहाबाद जिला में स्थित परमाणु संयंत्र है। कहाँ है, फतेहाबाद जिला में स्थित परमाणु संयंत्र गोरखपुर में। पिंजौर जो दोस्तों देखिए गीत संरक्षण प्रजनन केंद्र 2006 ईस्वी में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। यह जो है पिंजौर गार्डन में स्थित है। पिंजौर गार्डन जो कहाँ स्थित है तो हरियाणा में पिंजौर गार्डन है। यह गीत संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र के लिए है। गुड़गांव के बारे में जानते हैं। हीरो होंडा कंपनी जो है भारत की हीरो होंडा कंपनी और मारुति उद्योग के उत्पादन के लिए जो है गुड़गांव जो है प्रसिद्ध है। उद्योग फैक्ट्रियां जो स्थापित है दोस्तों। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है तो सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है। यह फरवरी माह में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला लगता है दोस्तों सूरज कुंड मेला। सुखना झील के बारे में अधिकतर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। रॉक गार्डन के स्थित निकट में कृत्रिम झील है दोस्तों। कृत्रिम झील यानी मानव के द्वारा बनाया गया झील सुखना झील जो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ, जिसमें रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। अब हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली के बारे में। किसके बारे में, नई दिल्ली के बारे में। देखिए नई दिल्ली का जो है मैप दिया गया, ये राजधानी है दोस्तों। एनसीआर में कुछ भाग जो इसके आते हैं। दिल्ली के बारे में अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखिए दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंशीय शासक अनंगपाल ने की थी। किसने किया था, दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंशीय शासक अनंगपाल ने की थी। जॉर्ज पंचम की घोषणा के बाद 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बना था। एडविट लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली की वास्तुकार थे। कौन थे दोस्तों, एडविट लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली की वास्तुकार थे। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है दोस्तों देखिए। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 के ए और 239 के ए भी जोड़ा गया था दोस्तों, जिससे कि तहत भारत की राजधानी दिल्ली बनाई। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें कुल 24 जिला, हरियाणा की कुल 14 जिला और उत्तर प्रदेश के 8 जिला और राजस्थान की 2 जिला आता है दोस्तों। एक बार फिर बता देते हैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें जो है दोस्तों कुल 24 जिला जो है हरियाणा का आता है। किसका आता है दोस्तों, एनसीआर में कुल 24 जिला जो है दिल्ली का है और हरियाणा का 14 जिला है और उत्तर प्रदेश का 8 जिला और राजस्थान का 2 जिला। दोस्तों नया संसद भवन जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया, यानी किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया था, तो यह दोस्तों किया गया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया गया था। नया संसद भवन का निर्माण किया गया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। वास्तुकार कौन थे दोस्तों नए संसद भवन का, तो वास्तुकार थे बिमल पटेल। क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आकृति जो है नए संसद भवन की त्रिकोणीय है। किस आकार के हैं, त्रिकोणीय। सेंगुल क्या है दोस्तों नए संसद भवन में, सेंगुल है जो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास जो है एक सेंगुल स्थित है, वो उसे सेंगुल कहा जाता है। इसमें 3 द्वार है, तीनों द्वार का नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला द्वार है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कौन सा द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। लोकसभा हॉल राष्ट्रीय पश्चिम मोर तथा राज्यसभा हॉल राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है। दोस्तों लोकसभा का हॉल जो है राष्ट्रीय पश्चिम मोर पर तथा राज्यसभा हॉल राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है। पुराना संसद भवन को अब क्या कहा जाता है दोस्तों, पुराने संसद भवन को अब नाम जो है चेंज कर दिया गया, अब इसी संविधान सदन कहा जाता है। कर्तव्य पथ जो है दोस्तों राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के पथ को कर्तव्य पथ कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक के पथ को क्या कहा जाता है, कर्तव्य पथ कहा जाता है। पूर्व नाम था दोस्तों इसका राजपथ, पूर्व नाम इसका क्या था, राजपथ था, जिसका अब नामकरण जो है कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया।
रामलीला मैदान क्या है? रामलीला मैदान जो दिल्ली में है, रामलीला मैदान यह धरना प्रदर्शन स्थल है दोस्तों। यह धरना प्रदर्शन किया जाता है कहाँ पे? रामलीला मैदान में। भारत मंडपम, प्रगति मैदान, भारत मंडपानी प्रगति मैदान का नाम चेंज करके दोस्तों भारत मंडपम कर दिया गया है। G20 सम्मेलन 2023 जो है दोस्तों यहीं पर हुआ था, प्रगति मैदान में, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है भारत मंडपम। भगवान शिव की अष्टधातु से बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति दोस्तों यहीं पर स्थित है, दिल्ली में। मूर्तिकार है राधा कृष्णन थे। इसके मूर्तिकार कौन थे? राधा कृष्णन थे। ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल जो है दिल्ली के बारे में हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का मकबरा दिल्ली में से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। लाल किला जो है दिल्ली में दोस्तों। मोती मस्जिद दिल्ली में है। जामा मस्जिद भी दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है और राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। मुगल गार्डन दिल्ली में। जंतर मंतर यानी जय सिंह के द्वारा बनाया गया था, ये भी दिल्ली में है। प्रगति मैदान भी दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है। लोटस टेम्पल जो बहाई धर्म के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी दिल्ली में स्थित है। वहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, जिसके देखिए अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। पूर्व नाम था इसका दोस्तों फिरोज शाह कोटला मैदान। पूर्व नाम था इसका फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है दोस्तों। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। यहाँ हवाई अड्डा है, देखिए हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, दो हवाई अड्डे हैं दोस्तों दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पालम हवाई अड्डा जो है दिल्ली में स्थित है। राजघाट, राजघाट के बारे में हम लोग जानते हैं। राजघाट जो है दोस्तों महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। राजघाट क्या है? राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन यह भी दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांतिवन हम लोग कहते हैं, ये भी दिल्ली में। पीथमपुरा भारत का डेट्राइट जो है दोस्तों पीथमपुरा को कहा जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुरा को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का मैप देख लीजिए दोस्तों, ये दर्रे का दिया गया है। देखिए ये दर्रा दिया गया है, उत्तराखंड का मानचित्र है जो दर्रा जो है दर्शाया गया है। देख लेते हैं दर्रा। खेमाना दर्रा उत्तराखंड हो जाएगा। नीति दर्रा उत्तराखंड। धर्मा दर्रा उत्तराखंड चीन से सीमा बनाती है दोस्तों। कौन का? माना दर्रा, नीति दर्रा और धर्मा दर्रा कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। ये देखिए लीपू लेक दर्रा जो है दोस्तों ये नेपाल और चीन दोनों से सीमा बनाती है। लीपू लेक दर्रा कौन सी दर्रा हो जाएगा? लीपू लेक दर्रा हो जाएगा। ये देखिए उत्तराखंड का मानचित्र आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पूरा विस्तार से उत्तराखंड के बारे में। अब हम लोग समझते हैं उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड है। इसी पवित्र तीर्थ स्थलों के कारण देवभूमि कहा जाता है दोस्तों। भारत में देवभूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। काला पानी उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक घाटी है जो भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है दोस्तों, जिसे काला पानी कहा जाता है। सुगौली की संधि 1816 के तहत काली नदी के पश्चिम के सभी क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। आगे देखिए भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र, भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र लिम्पियाधुरा क्या है? लिम्पियाधुरा, लीपू लेक, काली नदी यानी महाकाली, काली नदी को महाकाली नदी भी कहा जाता है। अब देखिए पंचप्रयाग, पंचप्रयाग जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखिए पंचप्रयाग। विष्णु प्रयाग यानी कि दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो रुद्र प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो देव प्रयाग कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। देखिए सतोपति हिमानी है। देखिए सतोपति हिमानी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, अलकनंदा नदी, रुद्र प्रयाग यानी देव प्रयाग जो है गंगा नदी कहलाती है, जो देव प्रयाग में आकर के गंगा नदी बन जाती है। भागीरथी नदी जो है ये भी उत्तराखंड में भिलंगना नदी केदारनाथ मंदाकिनी के बीच में है। आगे देखते हैं। इसे यह नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड राज्य। प्रारंभ में इसे
इसका नाम उत्तरांचल था। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था, जिसे 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड यानी यूके कर दिया गया है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जो उत्तराखंड राज्य की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल से सीमा बनाती है उत्तराखंड राज्य। यहाँ 11वां हिमालयी राज्य है। यह 11वां राज्य है जो हिमालयी राज्य यानी हिमालय यहाँ पे स्थित है। अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत पर्यटन स्थल है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। नैनीताल, यूके का उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है नैनीताल में स्थित है, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है नैनीताल को। मसूरी, पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। पर्यटक स्थल लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी, जिसमें आईएएस को प्रशिक्षित किया जाता है दोस्तों, मसूरी में किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी है। अगला देखिए देहरादून, इसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जहाँ जौली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है देहरादून में। IMA भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग भी है देहरादून में स्थित है। रुद्रप्रयाग के बारे में हम लोग जानते हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर भगवान शिव शंकराचार्य द्वारा निर्मित किया गया था। केदारनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, जो शंकराचार्य द्वारा निर्मित किया गया था। केदारनाथ के निकट गंगोत्री हिमनद है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद केदारनाथ से। अगला देखिए चौरीबाड़ी ग्लेशियर, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरीबाड़ी ग्लेशियर जो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। चौरीबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरीबाड़ी ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? तो कोई इसमें आंसर दिया, ऑप्शन में दिया रहता है दोस्तों, हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। इसी ग्लेशियरों के बीचों बीच गांधी सरोवर स्थित है। इसी ग्लेशियर के बीच है दोस्तों गांधी सरोवर स्थित है, चौरीबाड़ी ग्लेशियर के बीचों बीच में। ऋषिकेश उत्तराखंड में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। योग सिटी या दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ऋषिकेश। हरिद्वार, जहाँ कुंभ मेला लगता है दोस्तों हरिद्वार में, ये 12 वर्षों पर एक बार लगता है। पंतजलि योगपीठ है दोस्तों कहाँ? हरिद्वार में। गंगा जल सबसे पहले मैदानी भागों में यहीं से प्रवेश करती है, हरिद्वार में। आगे देखते हैं रुड़की भवन यानी भवन अनुसंधान IIT भवन अनुसंधान केंद्र जो कहाँ स्थित है? तो रुड़की में। IIT जो है रुड़की प्रसिद्ध है। माना दर्रा उत्तराखंड में, इसे भारत का पहला गांव दर्जा का प्राप्त हुआ था। किसे दोस्तों? तो माना को भारत का पहला गांव दर्जा का प्राप्त हुआ था माना को। माना दर्रा भी जो है उत्तराखंड में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश जो चमोली जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिले में। तपोवन प्रोजेक्ट यानी विष्णुगढ़ की समस्याओं के कारण 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने तपोवन प्रोजेक्ट जो है विष्णुगढ़ की समस्याओं के कारण 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिला से चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। कब किया था दोस्तों? 1974 ईस्वी में। 1973-74 में स्टार्ट हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी जो दोस्तों इसको बीचे बीच से होकर के गुजरती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। सबसे पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। क्या था? सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम था हैली नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम जो है दोस्तों कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नदी के नाम पर ही कर दिया गया। कोटेश्वर बांध जो है दोस्तों कहाँ बना हुआ? भागीरथी नदी पर बना बांध जो है, कौन सा बांध है? कोटेश्वर बांध। पूछा जाता है कि किस नदी पर बना हुआ? तो भागीरथी नदी पर बना उत्तराखंड में। टिहरी बांध के बारे में पढ़ेंगे। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना 255 मीटर अर्थ पिलर यानी सबसे ऊंचा बांध है जो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर बना हुआ। भाखड़ा नांगल बांध यह सतलज नदी पर है, 225 मीटर जो गुरुत्वीय बांध है दोस्तों। सिल्कयारा सुरंग कहाँ स्थित है? तो सिल्कयारा सुरंग भी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 4 धाम परियोजना का हिस्सा। इसी सुरंग में मजदूर फंसे थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सुरंग में जो तो मजदूर फंस गए थे? तो सिल्कयारा सुरंग उत्तराखंड में, जिसे रेत माइनिंग द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था? रेत माइनिंग के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है राजस्थान, ये पश्चिमी राज्य दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के बारे में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल का देखिए दोस्तों ये भाग है, थार मरुस्थल का भाग है राजस्थान। ये शुष्क मरुस्थल है थार मरुस्थल। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों देखिए इस भाग में। अब हम लोग देखते हैं राजस्थान के विस्तार से।
इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसकी सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की सीमा पाक से लगती है दोस्तों। राजस्थान की कौन कौन सी जो जिला की सीमा जो है दोस्तों पाकिस्तान से लगती है, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। जयपुर, जिसे राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जो दोस्तों कहाँ है, तो जयपुर में है। राजधानी पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर, पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जो है जयपुर को कहा जाता है। इस शहर का संस्थापक था स्वाई जय सिंह। जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वाई जय सिंह के द्वारा। हवा महल यहीं पर स्थित है, जिसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। बीकानेर, यहाँ जूनागढ़ का किला स्थित है, जिसे राजा जय सिंह ने बनवाया था। जैसलमेर के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। थार मरुस्थल जो है दोस्तों इसी जिले में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में, जिसे राष्ट्रीय मरु उद्यान कहा जाता है। थार मरुस्थल को यहाँ पर जो ऊँट को जो है दोस्तों रेगिस्तानों का जहाज कहा जाता है, देख जाते हैं राजस्थान में। पोखरन, पोखरन देखते हैं हम लोगों। पोखरन जिला राजस्थान का 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा तथा 11 से 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति 98 नामक परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों। पोखरन में किया गया था। पोखरन राजस्थान में है पड़ता है। बाड़मेर ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर जो है राजस्थान में जो है ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू के बारे में जानते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसे बिमल शाह ने 1021 ईस्वी में बनवाया था। ये वास्तुपाल और तेजपाल थे। कौन थे, वास्तुपाल और तेजपाल। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है। अब हम लोग जानेंगे उदयपुर के बारे में। पिछोला झील, फतेह सागर झील। पिछोला झील और फतेह सागर झील जो है उदयपुर राजस्थान में स्थित है। पूर्व का पेरिस जो है उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। व्हाइट सिटी यानी सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है, उदयपुर को। झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी विश्व में दोस्तों विश्व लेवल पर है जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसम्मत झील इसी शहर में स्थित है उदयपुर में। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ अभियान रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया था। किसने किया था, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का गौरव कहलाता। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया गया था। कोटा, कोटा जो है राजस्थान का जिला है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय नायलॉन कारखाना, भारत का सबसे बड़ा नायलॉन कारखाना जो दोस्तों कहाँ स्थित है, कोटा में। कोटा में जो दोस्तों स्टूडेंट प्रकार से बिजली बनती है दोस्तों, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। परमाणु से, कोयला से और जल से। ये तीनों प्रकार की बिजली उत्पन्न होती है कहाँ से, कोटा से। यहाँ चंबल नदी की तट पर स्थित है। कोटा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो चंबल नदी के तट पर। विश्व का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट जो था दोस्तों। आगे देखें नागौर जिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है नागौर, यह 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। नागौर जिला, यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों। यह शहर अरावली पर्वतमाला के केंद्र में स्थित शहर है। अगला देखते हैं मकराना। मकराना के बारे में हम लोग जानते हैं। ताजमहल निर्माण हेतु संगमरमर जो है यहीं से लाया गया था। मकराना जो है दोस्तों संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आमेर, राजा भारमल और जोधाबाई का निवास स्थान है आमेर में। हनुमानगढ़, कालीबंगा यहीं पर स्थित है। कालीबंगा जो दोस्तों काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध माना जाता है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। यह हनुमानगढ़ जिला में स्थित। यहाँ जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। क्या इसका मिला था, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। अजमेर के बारे में जानते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान राजस्थान का हृदय जो अजमेर को कहा जाता है। पुष्कर, विश्व का एकमात्र स्थल जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति है, जहां पुष्कर मेला लगता है दोस्तों। विश्व के एकमात्र स्थान है जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है, यहाँ पुष्कर मेला लगता है। बहुत बड़े मेला होता है दोस्तों। जोधपुर के बारे में जानते हैं। वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है भारत का जोधपुर में है। यहाँ सुखोई जहाज रखा जाता है दोस्तों। सुखोई जहाज ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। सन सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। सूर्योदय का राज्य, सूर्योदय का शहर। नाथ द्वार के बारे में जानते हैं हम लोग। नाथ द्वार
स्टैच्यू ऑफ विश्वास यानी बिलीव, स्टैच्यू ऑफ विश्वास यानी बिलीव भगवान शिव की मूर्ति जो है नाथ द्वार में बनाया गया था। अगला देखिए गंगानगर, गंगानगर राजस्थान का अनंत भंडार, राजस्थान का अनंत भंडार जो है गंगानगर को कहा जाता है। देखिए भरतपुर के बारे में जानते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय पक्षी बिहार के लिए प्रसिद्ध है भरतपुर। सवाई माधोपुर के बारे में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है सवाई माधोपुर में। आगे देखिए सीकर, सीकर कहाँ है स्थित, सीकर के बारे में जानते हैं हम लोग। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला जो है दोस्तों सीकर में लगता है। कहाँ लगता है, राजस्थान के सीकर में। खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल में बहुत प्रसिद्ध है। वेस्टलैंड के बारे में जानते हैं, यानी सर्वाधिक व्यस्त भूमि राजस्थान में है। कहाँ, वेस्टलैंड में। सर्वाधिक व्यस्त भूमि राजस्थान वेस्टलैंड। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में दोस्तों बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों 8 राज्यों से, जिसका हम एक ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, होता है दोस्तों मित्र पर गमछाचार। आगे देखिए सांभर झील, किसके बारे में, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है सांभर झील, यानी खारे पानी की झील है। चंबल नदी विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट जो है चंबल नदी है। पश्चिमी राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी लाल से भूरा में बदल जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जो है दोस्तों उपजाऊ मिट्टी जो है लाल से भूरे रंग में बदल जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गुजरात के बारे में। किसके बारे में, गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात का मानचित्र है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से हम डेली जो है दोस्तों पार्ट बाई पार्ट जो है वीडियो लाते रहेंगे। अब देखिए गुजरात की मैप देखिए आप लोग। देखिए कच्छ का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है दोस्तों, कच्छ। कच्छ जो है गुजरात में है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। सौराष्ट्र देखिए गुजरात में दोस्तों। आप लोग मानचित्र देखे होंगे। देखिए एक गुजरात का मानचित्र दोस्तों, पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी राज्य है गुजरात। गुजरात का मानचित्र दोस्तों। गिर पर्वत जो है गुजरात में, गिर पर्वत कहाँ है स्थित है, तो गुजरात में है दोस्तों। गुजरात का देखिए मैप है। आगे देखते हैं धौलावीरा, सुटकोटदा, लोथल, रंगपुर इस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। धौलावीरा, सुटकोटदा, लोथल और रंगपुर है, कहाँ स्थित है, ये सब गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता में था प्रसिद्ध था। गांधीनगर देखिए अब दोस्तों गुजरात का विस्तार से हम लोग जानते हैं। गांधीनगर यानी राजधानी है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है धौलावीरा, ये गुजरात राज्य में स्थित है। सुतकोटदा यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिला है दोस्तों। क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सुतकोटदा। लोथल के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा बंदरगाह जो है लोथल, लोथल जो है दोस्तों भगवा नदी के किनारे स्थित है। कांडला एक बंदरगाह है दोस्तों, या एक ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी भारत का सबसे ऊंचा ज्वार जो है दोस्तों यहीं पर आता है। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी गुजरात राज्य में। मलक्का बैंक खंभात की खाड़ी में स्थित समुद्री उथला भाग है। खंभात की खाड़ी में स्थित समुद्र का उथला भाग जो है मलक्का बैंक है। गरबा दोस्तों ये प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। यूनेस्को में इसी नृत्य को भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों। गरबा नृत्य को, गरबा नृत्य जो दोस्तों गुजरात राज्य में मनाया जाता है। जामनगर के बारे में जानते हैं हम लोग। जामनगर गुजरात। तिल शोधन कारखाना जामनगर में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है जामनगर में। यहाँ 3000 एकड़ में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा पशु कल्याण वनतारा जो दोस्तों मुकेश अंबानी का बेटा के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। वनतारा के किया गया था। आगे देखिए द्वारका के बारे में जानते हैं। द्वारका एक मंदिर था दोस्तों, द्वारका श्री कृष्ण के द्वारा। शंकराचार्य ने यहाँ शारदा पीठ का निर्माण करवाया था। शारदा पीठ का निर्माण जो है दोस्तों द्वारका में किया गया था। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु, यह द्वारका को ओखा से जोड़ता है। किसी जोड़ता है, या द्वारका से ओखा को जोड़ता है सुदर्शन सेतु गुजरात में। पोरबंदर, पोरबंदर दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों सोमनाथ मंदिर, ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर महमूद गजनबी ने 1025 में अपने 16वां आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था दोस्तों। सोमनाथ मंदिर महमूद गजनबी ने 1025 में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। देखिए नोट में दिया गया है दोस्तों। दीव एवं दमन, दीव एवं दमन खंभात की खाड़ी अलग करती है दोस्तों। खंभात की खाड़ी को, दीव एवं दमन को खंभात की खाड़ी जो है अलग करती है गुजरात में। भावनगर
पोत भजन के लिए, पोत भजन बड़ी बड़ी पोत जो होते हैं दोस्तों यानी पानी जहाज, उसका जो है दोस्तों तो उसको तोड़ा जाता है, यानी पोत का भंजन किया जाता है। पोत व्यवस्था नामक अनुसंधान केंद्र जो कहाँ भावनगर गुजरात राज्य में स्थित है। हम लोग पढ़ते हैं ताप्ती नदी के किनारे सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सूरत। सिक्योरिटी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है सूरत में। हीरे तराशने का उद्योग जो है दोस्तों प्रसिद्ध है सूरत में। डायमंड सिटी कहा जाता है दोस्तों सूरत को। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति है दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा। सूरत डायमंड बोर्ड, सूरत डायमंड बोर्ड विश्व का सबसे बड़ा कंपार्टमेंटल कार्यालय जो है, कॉर्पोरेट कार्यालय जो है दोस्तों कहाँ स्थित है तो सूरत में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ स्थित है तो ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ के बारे में हम लोग जानते हैं। जूनागढ़ यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ सुदर्शन झील बनवाया था। इस झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन तथा स्कंद गुप्त ने करवाया था। दोस्तों पाटन के बारे में जानते हैं हम लोग। पाटन किसके बारे में, पाटन के बारे में। इसका पुराना नाम था दोस्तों अहिल्यावाड़ था। यहाँ रानी की बाव है। इसकी आकृति 100 रुपये के नोट पर मुद्रित किया गया है। किसकी 100 रुपये के नोट पर किसकी आकृति देखने को मिलता है तो रानी की बाव को, जिसे 2016 में इसको यूनेस्को में डाला गया। अहमदाबाद, अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला तथा प्लाज्मा रिसर्च सेंटर जो है दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। धोलेरा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो स्थापित किया गया था दोस्तों धोलेरा गुजरात में। खेड़ा के बारे में जानते हैं, खेड़ा भी गुजरात राज्य में। 1918 में गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। गोधरा के बारे में जानते हैं हम लोग दोस्तों। गोधरा यानी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का कोच संख्या H6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था दोस्तों गोधरा कांड में। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन था जिसका कोच संख्या H6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था, जिसमें 58 कार सेवक, जिसमें क्या थे 58 कार सेवक मर गए थे, जिसके कारण अहमदाबाद में 2002 में दंगा हुआ था। इसी दंगा की जांच के लिए नानावती आयोग गठित किया गया था। दोस्तों गोधरा कांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था तो नानावती आयोग का गठन किया गया था। अब हम लोग समझते हैं बड़ोदरा के बारे में। बड़ोदरा भी गुजरात का जिला है। इरफान पठान और यूसुफ पठान का जन्म स्थल है दोस्तों। पाकिस्तान का क्रिकेट खिलाड़ी है इरफान पठान और यूसुफ पठान है दोस्तों। इरफान पठान और यूसुफ पठान जो है जन्म स्थल है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन और इंडियन मेट्रो रसायन लिमिटेड है दोस्तों कहाँ बड़ोदरा में। भरूच यह मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया, अतः इसी 1000 दिनारी भी कहा जाता है दोस्तों कहाँ भरूच में। बारदोली के बारे में हम लोग जानते हैं। बारदोली जिला है दोस्तों गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह किसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 ईस्वी में। यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर जो है दोस्तों किसके सरदार वल्लभ भाई पटेल की साधु बेट द्वीप पर बना हुआ है दोस्तों। कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है। इसका मूर्तिकार था दोस्तों यानी डिजाइन करता थे मूर्तिकार राम वी सुतार थे जिन्होंने मूर्ति को बनाया था। कच्छ के बारे में जानते हैं हम लोग। कच्छ गुजरात भारत के सबसे पश्चिमी जिला, भारत का सबसे पश्चिमी जिला कच्छ जिला है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्षारीय मरुस्थल जो दोस्तों कच्छ में मिलता है। बनास नदी, लूनी नदी यहाँ की विलुप्त हो जाती है दोस्तों। बनास नदी और लूनी नदी जो है यहाँ विलुप्त हो जाती है। यह जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों कच्छ के रण में पाया जाता है। नोट, असम का ड्रीबू सखोवा, असम का ड्रीबू सखोवा सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। अगर भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा तो कच्छ गुजरात हो जाएगा दोस्तों। अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा असम का ड्रीबू सखोवा हो जाएगा, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। पीरोतन द्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं। किसके बारे में? पीरोतन द्वीप के बारे में। कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप सेंचुरी स्थित है जिसकी चारों तरफ गुजरात राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सर क्रीक रेखा के बारे में जानते हैं। भारत से विवादित क्षेत्र, गुजरात सर्वाधिक क्रीक वाला राज्य दोस्तों, जैसे कोरी क्रीक, राजहर क्रीक आदि। सर क्रीक रेखा जो दोस्तों कहाँ गुजरात में कच्छ के रण में है। आगे देखिए, गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है दोस्तों गुहार मोती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुहार मोती भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है। आगे देखिए, मांडवी यानी कच्छ एशिया का
एशिया यानी मंडवी कच्छ एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र जो मांडवी जिला में स्थित है गुजरात के कच्छ में। धोर्डो गांव क्या है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता दिया गया था धोर्डो। देखिए भुज जिला के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में? भुज जिला जो है ये भी है कहाँ? गुजरात में। भुज 26 जनवरी 2001 को 8:45 पर 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था दोस्तों। भूकंप की तीव्रता जो रिक्टर स्केल से मापा जाता है, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे दोस्तों। कब हुआ था? 26 जनवरी 2001 को आया था भुज जिला में, गुजरात में। यहाँ एशिया का पहला सौर्य तालाब खुला था तथा सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन का केंद्र दोस्तों भुज में है। सुदर्शन ब्रिज के बारे में हम लोग समझते हैं। भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज 2.32 किलोमीटर, यह ब्रिज ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। आनंद डेयरी जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय जो दोस्तों कहाँ स्थित है? गुजरात में, आनंद में। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, जनसंख्या में बहुत बड़ा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश का जो है मानचित्र में दिया गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देख लीजिए किस आकार का उत्तर प्रदेश का मैप दिया गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए रोहिलखंड है उत्तर प्रदेश में, दोआब, बुंदेलखंड, अवध, बघेलखंड पूर्वांचल का क्षेत्र है दोस्तों उत्तराखंड के। इस क्षेत्र को हम लोग अवध कहते हैं, रोहिलखंड ऊपरी सीमा, दोआब जो इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड का क्षेत्र है दोस्तों बघेलखंड का, और पूर्वांचल का। अब हम लोग विस्तार से देखते हैं दोस्तों। गंगा के मैदान को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? गंगा के मैदान को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। यूपी के उत्तरी मैदान को गंगा दो भागों में बांटती है दोस्तों। यूपी के उत्तरी मैदान को, उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान को दोस्तों गंगा जो है दो भागों में बांटती है। पूर्वी भाग को अवध का मैदान कहा जाता है और पश्चिमी भाग को रोहिलखंड का मैदान कहा जाता है दोस्तों। दो भागों में बांटता है, पूर्वी भाग को अवध का मैदान और पश्चिमी भाग को रोहिलखंड का मैदान कहा जाता है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाती है दोस्तों कौन? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्य यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। सीमा बनाने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। राजधानी जो है दोस्तों लखनऊ है। नवाबों का शहर कहा जाता है दोस्तों लखनऊ को, राजधानी है लखनऊ। अंबेडकर पार्क जो है लखनऊ, नवाबों एवं बागों का शहर, नवाबों और बागों का शहर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। अयोध्या दोस्तों पूर्व नाम था फैजाबाद, पूर्व नाम था दोस्तों अयोध्या का फैजाबाद था। सरयू नदी के किनारे जो है स्थित है अयोध्या। शारदा नहर जो कहाँ अयोध्या में स्थित है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है दोस्तों? राम मंदिर के वास्तुकार जिसका उद्घाटन जो दोस्तों हाल ही में जो है राम मंदिर में बहुत ही मेला लगा था दोस्तों, जो देखने के लिए आदमी जो बहुत दूर दूर से आदमी लोग आए थे, बड़े बड़े उद्योगपति लोग भी आए थे। राम मंदिर वास्तुकार अरुण योगी राज, राम मंदिर का वास्तुकार है अरुण योगी राज, अयोध्या में स्थित उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। कुंभ मेला जो है दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। वायु परिवहन की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में हुआ था भारत में। आगे देखिए प्रयागराज के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रयागराज जो इलाहाबाद का नाम है दोस्तों, प्रयागराज जो अभी वर्तमान में गंगा नदी के किनारे जमुना तथा सरस्वती लुप्त नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। जमुना तथा सरस्वती जो है लुप्त नदी के रूप में गंगा में आकर के मिलती है प्रयागराज इलाहाबाद में। यहाँ कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कुंभ मेला जो है दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कुंभ मेला 3 जगह लगते हैं दोस्तों। कितने जगह? कुंभ मेला जो 4 जगह लगते हैं। कितने जगह? 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 12 वर्ष में एक बार लगता है चारों जगह पे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इलाहाबाद के बारे में लोग जानते। वायुसेना का केंद्रीय कमान का मुख्यालय दोस्तों इलाहाबाद में स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय है दोस्तों खंडपीठ लखनऊ है, खंडपीठ लखनऊ है। उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय है। आगे देखिए वाराणसी यानी बनारस, वाराणसी को बनारस कहते हैं हम लोग। देखिए इसी विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर माना जाता है किसी? तो वाराणसी को। मंदिरों एवं घाटों का शहर कहा जाता है वाराणसी को। डीजल इंजन का कारखाना जो है दोस्तों भारत में वाराणसी में। साड़ी पान BHU जो है प्रसिद्ध वाराणसी के लिए। पान जो है GI टैग दिया गया था, पान साड़ी को, पान को, BHU को बिहार। कानपुर के बारे में हम लोग समझते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश की जिला दोस्तों कानपुर। औद्योगिक क्षेत्र है, चमड़ा उद्योग केंद्र है कानपुर में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड निगम का मुख्यालय जो दोस्तों कानपुर में है। कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। शामली दोस्तों, हरित क्रांति का केंद्र शामली उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेरठ के बारे में समझते हैं हम लोग। मेरठ उत्तर प्रदेश का जिला है। 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुआ था मेरठ से। दोस्तों 1857 की क्रांति एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति जो है कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये हुआ था मेरठ से। 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुआ था। कागज तथा खेल उद्योग भी जो है मेरठ में। क्रांति शहर जो है दोस्तों कैंची नगर जो है कहाँ है, मेरठ में। कैंची नगर कहाँ, मेरठ में। गाजियाबाद के बारे में पढ़ते हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के जिला औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग यानी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बर्तनों का शहर भी कहा जाता है मुरादाबाद को। रामपुर जो है दोस्तों चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ जो है चाकू बनाया जाता है। बरेली जो है सेना की छावनी के लिए प्रसिद्ध है। सुन्नी संप्रदाय का केंद्र भी रह चुका है। कृत्रिम रबर उत्पादन तथा बांस के फर्नीचर के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखिए, श्रावस्ती महात्मा बुद्ध। श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। वृंदावन कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है वृंदावन में। मथुरा के बारे में हम लोग जानते हैं। तिल शोधन कारखाना, इसी कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है दोस्तों। ताजमहल जो संगमरमर जो है जो पीले रंग का चरण हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है तिल शोधन कारखाना, बरौनी जो तिल शोधन कारखाना है जिसके कारण। आगरा के बारे में जानते हैं हम लोग। आगरा ताजमहल, पागल खाना, पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा, खास महल, शीश महल जो है आगरा में स्थित है। कन्नौज, इसी पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था दोस्तों। पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट वंश में हुआ था। इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। झांसी रानी लक्ष्मीबाई पूर्व का पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारा जो है दोस्तों झांसी में मिलता है। अमेठी राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश का अमेठी। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी। रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली। आगे देखिए, महाराजगंज क्या हो जाएगा, महाराजगंज। जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी, यहाँ के शासक स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद प्रयागराज लाया था दोस्तों। कौशाम्बी। यहाँ भदोही जो है दोस्तों कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत काष्ठ पादुका उद्योग यानी लकड़ी से निर्मित तराई क्षेत्र है। लकड़ी से निर्मित तराई क्षेत्र जो दोस्तों पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश में। जौनपुर अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है। सारनाथ महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो दोस्तों कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिए थे। महात्मा गांधी जो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। मुगल सराय भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है दोस्तों मुगल सराय। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में वर्तमान में इसे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए, रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हिंडाल्को कंपनी के द्वारा। रेणुकूट जो कहाँ है दोस्तों, हिंडाल्को जो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध दोस्तों एक जो कहाँ है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ राजनीतिक राजधानी कहा जाता है आजमगढ़ को राजनीतिक राजधानी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है आजमगढ़ को। सोनभद्र के बारे में हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश। सोनभद्र उत्तर प्रदेश, यह सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है दोस्तों। सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है जो दोस्तों सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का जिला। ये छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश बिहार को जो है स्पर्श करती है। अलीगढ़ के बारे में जानते हैं। ताला नगरी सन 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। फिरोजाबाद के बारे में जानते हैं हम लोग। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। कुशीनगर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, राजापुर गोस्वामी तुलसीदास का जन्मस्थली है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्मस्थली है राजापुर। नोएडा के बारे में। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा के बारे में। नोएडा जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो नोएडा में। ग्रेटर नोएडा के बारे में। नई फिल्म सिटी जो बना है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। यहाँ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है जहाँ भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन कहाँ हुआ था, तो नोएडा में हुआ था। मगहर कबीर दास की मृत्यु जो है मगहर में हुआ था। जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था वाराणसी में। कबीर के माता का नाम था दोस्तों, पिता नीरू नाम था, माता
क्या था नीरू। गोरखपुर जो है दोस्तों राप्ती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? राप्ती नदी के तट पर। भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर है, और भारत का सबसे लंबा पहला प्लेटफॉर्म पूछा जाएगा तो हो जाएगा हुबली हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? हुबली कर्नाटक में। श्री सीधारूदा हो जाएगा। सिंगरौली, नरौरा, औरैया, दादरी विद्युत केंद्र यूपी में स्थित है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। अपना अगला वीडियो पार्ट 2 लेकर के हम जल्द ही आएंगे, जिसमें बिहार जो है दोस्तों करवाएंगे।